आन बान और शान, किसी का भाई तो किसी की जान। विशिंग यू हैप्पीएस्ट बर्थडे टू द रॉबिन हुड ऑफ बॉलीवुड, सलमान खान। गाइस, सलमान खान का बॉर्न 27 ऑफ दिसंबर 1965 में हुआ। कहते हैं ना, कुछ लोग बाय बॉर्न लकी होते हैं। तो ऐसी क्या खासियत थी सलमान सर के डेट ऑफ बर्थ में कि वो आज भी बॉलीवुड पे राज करते हैं। तो आपने अगर देखा होगा तो 27 दिसंबर 1965 369 वाला कॉम्बिनेशन बन के आता है, जो कि न्यूमरोलॉजी में ना ही सिर्फ फैमिलियर नंबर बट वन ऑफ द लकीस्ट कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। कहते हैं कि 369 में से अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई दो नंबर का भी रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ना, फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा लक फैक्टर हमेशा रहेगा। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बोलूँ तो यश चोपड़ा जी, इनके डेट ऑफ बर्थ में 699 वाला कॉम्बिनेशन बन के आता है, और शम्मी कपूर जी, इनके डेट ऑफ बर्थ में 399 वाला कॉम्बिनेशन बन के आता है। और सलमान खान के लाइफ में तो सलमान खान के डेट ऑफ बर्थ में तो 369 तीनों ही नंबर का कॉम्बिनेशन बन के आता है। आइए जानते हैं कैसे। तो गाइज 27 दिसंबर 1965 आप अगर देखोगे 27 की टोटल 9 आती है। दैट मीन्स ये 9 बॉर्न पर्सनालिटी है जिनके ऊपर मार्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। और 27 दिसंबर 1965 की टोटल 6 आती है। दैट मीन्स इनका जो भाग्यांक है, जो कंडक्टर है, डेस्टिनी नंबर है, वो 6 है। और अगर आपको बॉलीवुड में फेमस होना है तो आपका शुक्र पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वीनस इज अ नंबर ऑफ ग्लैमर, वीनस इज अ नंबर ऑफ लग्जरी, अट्रैक्शन, नेम, फेम एक्सेट्रा। तो गाइज ये तो हुआ। अब आप देखोगे कि इनके नेम नंबर की टोटल भी ना कहीं 3 आती है, राइट। तो हुआ ना ये 369 वाला कॉम्बिनेशन, और ये बॉर्न भी दिसंबर में हुए हैं तो 1+2 का कॉम्बिनेशन भी आगे 3 आता है। तो गाइज अब इनके लाइफ में 369 ने कैसे मैजिक किया देखते हैं। तो देखो, 9 बॉर्न पर्सनालिटी जो होती है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनालिटी होती है। इनका ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होता है, चैरिटी में, सोशल वर्किंग में ये बहुत अच्छे रहते हैं, या फिर इनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है ये सारी चीज़ों में। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं थोड़े से शॉर्ट टेम्पर और एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। तो जैसे आपको पता है, सलमान सर की बीइंग ह्यूमन नाम की एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। और इनके एनर्जी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। इनकी एनर्जी के वजह से लेट 90s में इन्होंने ये वो पहले एक्टर थे जिन्होंने मस्कुलर बॉडी का ट्रेंड बॉलीवुड में लाया था। और इनके मास नेगेटिव होने के वजह से कहीं ना कहीं इनका आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर एक कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया। तो गाइज इनकी डेट ऑफ बर्थ ने इनके करियर पे कैसे इम्पैक्ट किया, आइए जानते हैं। गाइज 1989 में सूरज बड़जात्या की मूवी मैंने प्यार किया से सलमान खान का स्टारडम शुरू हो गया, स्टारडम बढ़ गया। बिकॉज जिस साल ये मूवी रिलीज़ हुई उस साल की टोटल 24 आती थी। और अगर आपने देखा होगा तो इस मूवी के बाद सलमान खान एक अलग ही नेम फेम आना शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, जिस साल ये 30 साल के हुए उस साल हम आपके है कौन मूवी रिलीज़ हुई। और हम आपके है कौन मूवीज़ के बाद भी इनका स्टारडम अगेन बढ़ गया। और हम आपके है कौन मूवी का आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी तो इस मूवी की जो स्पेलिंग है ना, इसके एंड में KAUN के जगह KAON कर दिया गया, जहाँ ये न्यूमरोलॉजी की वजह से सिंक्रोनाइज किया हुआ नेम था, जिससे ये मूवी को हम आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते। तो आपने देखा होगा कि कैसे न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो गाइज़ हर एक की लाइफ में एक डाउन पीरियड आता है, राइट। वैसे ही एक ब्रेक डाउन वाला पीरियड सलमान खान के लाइफ में भी आया जब ये 36 साल के थे। इसकी टोटल 9 आती है, राइट। 36 साल के थे उस साल 2001 में इनका ना ही सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया इनके नंबर ने। इनके ऐश्वर्या राय के साथ ब्रेकअप हो गई, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ में काम किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पे उतनी ज़्यादा हिट नहीं हो पाई। और आप अगर देखोगे तो 2004 में इन्होंने अगेन बाउंस बैक किया विद द मूवी मुझसे शादी करोगी। और जिस साल ये मूवी रिलीज़ हुई उस साल सलमान खान की एज थी 39, दैट मीन्स अगेन 3। और इतना ही नहीं, 2007 में इन्होंने पार्टनर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी भी दी। और जिस साल इन्होंने ये मूवी दी उस साल इनकी एज थी 42, राइट। तो आपने देखा 369 ने कैसे इनके लाइफ पे इम्पैक्ट किया। और इनकी जर्नी स्टारडम वाली तो बहुत अच्छी चल रही थी, बट एक पीरियड ऐसे भी आया जब इनकी जर्नी स्टारडम से सुपर स्टारडम पे चली गई। जब ये 45 साल के हुए, एट द एज ऑफ 45 इन्होंने दबंग जैसी हिट मूवी दी। और अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी तो दबंग और बिग बॉस के अंदर एक एक्स्ट्रा जी ऐड किया गया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, सो दैट इनके पास एक एक्स्ट्रा लक फैक्टर हमेशा रहे।
सो आई होप गाइज आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।